माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आप सभी का मैं अपने वीडियो में फिर से स्वागत करती हूं और एक नए वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। नई सुबह है और नई दिन की यहां पर मेरी शुरुआत हो चुकी है। तो गाइस सुबह का टाइम है, ये करीब 8 बजे का टाइम है। तो मैंने है ना कुछ तो थोड़ा बहुत अपना बेसिक सा काम निपटा लिया है और बस अभी यहाँ पर मैं है ना फिर उसके बाद लग चुकी हूँ खाने की तैयारी में। तो आज है छुट्टी, संडे वाला दिन है, ये हस्बैंड की छुट्टी थी तो इस करके है ना आज थोड़ा सा लेट ही हो गया है काम में। जिस दिन छुट्टी होती है ना उस दिन है ना कुछ तो लेट उठते हैं, यही सोच करके कि भाई छुट्टी है तो चलिए थोड़ा सा लेट उठ जाते हैं, क्योंकि डेली तो फिर सुबह 4 बजे उठना ही होता है। छुट्टी वाले दिन थोड़ा सा है ना रेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर गाइज मैं उठी थी 6 बजे और 6 बजने के बाद सबसे पहले तो वही अपने जो नॉर्मल काम होते हैं, बेसिक डेली रूटीन, अपना पानी वगैरह पिया, चाय वगैरह पी और उसके बाद कंबल वगैरह फोल्ड करके मैंने रख दिए थे। और फिर यहाँ पर आज मैं बनाऊंगी गाइज आलू मेथी की सब्जी। तो यहाँ पर मैंने उसी की कटिंग जो है वो कर ली है, यानी कि कट कर लिए हैं आलू भी और मेथी भी। और जो मेथी थी ना गाइज वो रात को ही मैंने है ना छाट करके रख दी थी, पत्ते होते हैं ना जो, वो अलग निकाल करके रख दिए थे ताकि सुबह ज़्यादा टाइम ना लगे इस करके। तो मम्मी को दे दी थी मैंने रात को, जब हस्बैंड मेथी लेकर के आए थे ना तो मैंने मम्मी को दे दिया था। तो मम्मी ने ही उसको है ना छाट दिया था अच्छे से, उसको है ना यानी कि अलग कर दिया था, जो डंठल होते हैं ना वो अलग और जो पत्ते होते हैं ना वो अलग कर दिए थे। तो चलिए गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जी काटने के बाद फिर मैं है ना सबसे पहले यहाँ पर नहा ली हूँ, क्योंकि नहा करके ही अपनी और तैयारी जो है वो करूँगी मैं आगे की। तो नहाने के बाद एक बार मैंने अपना बाथरूम टॉयलेट वगैरह नहाने से पहले ही कर दिए थे वैसे मैंने साफ़। तो एक बार है ना पानी निकाल दिया था, जो बाथरूम में नहाई थी ना, तो वो पानी निकालने के बाद वाइपर के साथ फिर जो अपना नॉर्मल मेकअप होता है, टिक्की बिंदी वगैरह लगाई, लिपस्टिक लगाई और उसके बाद यहाँ पर आ चुकी हूँ मैं फिर से किचन में। तो गाइज अभी यहाँ पर कर लेते हैं तड़के की तैयारी। तो टमाटर, हरी मिर्च मिर्च अदरक का मैंने पेस्ट बना लिया था और उसके बाद जो मैंने यहाँ पर है ना सब्जी काट करके रखी थी वो डाल दूंगी। और इनको मैंने धुल लिया था गाइज, पहले ही काटने से पहले मैंने धो लिया था। तो उसके बाद ही फिर मैं इसको ना बनाने लग गई हूँ। तो आपको पता है कि जो हरी सब्जियाँ होती हैं ना तो उनमें ऑलरेडी पानी होता है, बिल्कुल भी पानी मैं इसके अंदर ऐड नहीं करूँगी। तो बिल्कुल सूखे वाली सब्जी बनाऊंगी। और है ना ये सब्जी क्या है ना कि जो पत्तेदार सब्जियां होती है ना, जब हम काटते हैं तो बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन जैसे ये पकने लग जाती है ना तो धीरे धीरे इसकी क्वांटिटी कम होने लग जाती है। तो इस करके यहाँ पर मैंने है ना अभी फ़िलहाल हल्दी वगैरह मसाले वगैरह नहीं डाले हैं, खाली नमक ही डाला था ताकि जो सब्जी है ना एक बार अच्छे से बैठ जाए नीचे, तो उसके बाद ही हल्दी वगैरह डालूंगी। तो है ना बाद में फिर हमें पता चल जाता कि कितनी हल्दी वगैरह डालनी है, कितनी मिर्च डालनी है, तो इस करके बाद में ही डालती हूँ। तो यहाँ पर गाइस ये आप देख सकते हैं सब्जी बिल्कुल कम हो गई है और पहले है ना पूरा कढ़ाई जो है वो भर गई थी। तो हल्दी डाल दी है गाइस यहाँ पर और थोड़ी सी मैंने यहाँ पर आधी चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। कुछ हरी मिर्च मैंने पहले ही है ना जब टमाटर की प्यूरी बनाई थी ना तो उसके अंदर डाल दी थी, तो इस करके थोड़ी ही डाली है मैंने यहाँ पर। और उसके बाद बस इन सभी सब्जियों को, मसालों को मैंने कर दिया था मिक्स। और सब्जी मेरी यहाँ पर गाइस पकती रहेगी हल्की हल्की आंच में। और आपने देखा था ना कि पानी भी जो है ना छोड़ दिया था मेथी ने। तो थोड़ा सा ये है, कढ़ाई में बनाते हैं ना तो सूखी सूखी सब्जी बनती है, लेकिन अगर कुकर में सीटी लगवाते हैं तो पानी पानी सा हो जाता है पूरी है ना सब्जी का है ना, मतलब कि टेस्ट नहीं रहता वो वाला जो एक सूखी सब्जी का टेस्ट होता है ना। और ठंड के मौसम में सूखी सब्जी ही अच्छी लगती है गाइज, और गर्मी के मौसम में थोड़ी सी है ना तरीदार सब्जी अच्छी लगती है। तो मैं ज़्यादातर ठंड के मौसम में सूखी ही सब्जी बनाती हूँ। तो यहाँ पर गाइज उसके बाद मैंने सब्जी में तड़का लगा दिया था। फिर मैंने यहाँ पर है ना
अपनी जो आटा था ना वो भी लगा लिया था। और आज हम बनाएंगे गाइज ऊपर चूल्हे के ऊपर बनाएंगे रोटियां, बिल्कुल गांव जैसे, जैसे गांव में बनाते थे ना, गांव में ऐसे ही चूल्हे के ऊपर बनाते थे हम रोटियां जब गांव में रहते थे। तो हमने है ना यहाँ शहर में भी अपना चूल्हा रखा हुआ है ऊपर, तो वही मम्मी बनाएंगी चूल्हे पर रोटियां। तब तक यहाँ पर मैं है ना अपना मक्खन जो है वो निकाल लेती हूँ। तो आटा लगा करके मैंने हस्बैंड को दे दिया था, तो हस्बैंड ऊपर ले करके चले गए थे परात वगैरह और भी टिफ़िन वगैरह। तो बस ये जो नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं रोटी बनाते वक्त, वो सारी चीज़ें हस्बैंड ऊपर रख के आ गए थे। और मैं यहाँ पर गाइस लग चुकी हूँ मक्खन निकालने। तो यहाँ पर है ना 10-15 दिन हो गए हैं मलाई को इकट्ठा हो, बहुत सारी इकट्ठी हो गई थी। और हस्बैंड है ना 2-3 दिन से मुझे कह रहे थे कि जो मक्खन है वो निकाल लो, मक्खन निकाल लो, लेकिन मैं अवॉइड करती जा रही थी। और आज छुट्टी है तो हस्बैंड ने कहा कि मुझे मक्खन के साथ ही रोटी खानी है, तो इस करके मैंने फिर सबसे पहले यहाँ पर मक्खन की तैयारी कर लूँगी। और रोटियां तो मुझे नहीं बनानी है, मम्मी ही बनाएंगी, सब्जी मैंने बना दी है। और यहाँ पर जो मलाई थी ना गाइस, वो मैंने है ना रात के टाइम ही निकाल करके रख दी थी, ताकि थोड़ी सी है ना ठंडी होती है ना फ्रिज में, इस करके बाहर निकाल करके रख दी थी, थोड़ा सा इसका ना टेम्परेचर ठीक हो जाए इस करके। तो गाइज यहाँ पर जितनी भी मलाई थी वो मैंने मिक्सी जार में डाल ली थी। और यहाँ पर थोड़ा सा आधा गिलास के करीब मैंने पानी डाल लिया था। और मैं गाइज बनाती हूँ मिक्सी में ही बनाती हूँ हमेशा, जो मक्खन होता है वो। कुछ लोग है ना मिक्सी में बनाते, कुछ हाथ से भी बना लेते हैं, और कुछ फिर जो ब्लेंडर होता है ना उससे भी बना लेते, लेकिन मुझे है ना इसी में अच्छा लगता है बनाना। वैसे मेरे पास ब्लेंडर भी है, लेकिन मैं ज़्यादातर इसी से अपना मक्खन निकालती हूँ। तो चलिए गाइज यहाँ पर मैंने जो मिक्सी का जार है वो लगा दिया है मिक्सी में। और कम से कम है ना 5 मिनट 4 मिनट आराम से लग जाते हैं इसको मक्खन को निकलते टाइम। तो यहाँ पर 4-5 मिनट ये ले लेगा आराम से। और हस्बैंड को है ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है मक्खन, और जैसे जो घी होता ना, ये मक्खन से निकला हुआ घी, वो बड़ा ही टेस्टी लगता है। ये डिब्बे वगैरह का ले तो आते हैं, लेकिन ये इतना ना इसके अंदर टेस्ट नहीं आता जितना कि हमारा जैसे मलाई के अंदर से निकालते हैं उसमें आता है। तो गाइज यहाँ पर ये देखिए एक साइड मेरी सब्जी बन चुकी है, और यहाँ पर ये रात की सब्जी बची हुई थी गाइज, जो मैंने मिक्स वेज बनाई थी ना, तो वो भी बची हुई थी, साथ के साथ मैंने वो भी गर्म होने के लिए रख दी थी। एक साइड मेरी जो आलू मेथी की थी वो बनती रही, और एक साइड मैंने दूसरे वाली भी है ना गरम कर ली है गाइज। और साथ के साथ यहाँ पर मेरा मक्खन भी निकल आया था, आप देख सकते हैं। तो मक्खन भी यहाँ पर मैं पतीले के अंदर डाल लूँगी, और है ना बहुत ही अच्छा मक्खन निकला था, और आप देख भी सकते हैं। और यहाँ पर मेरे साथ क्या हुआ ना गाइस, जैसे मैंने है ना एक बार में डाली थी ना पूरी मलाई, तो वो मक्खन नहीं निकल पाया। फिर मैंने है ना 2 बार करके मक्खन निकाला, उसके अंदर से मैंने आधी मलाई निकाल ली थी, फिर आधी मलाई ही डाल करके अच्छे से निकल पाया मक्खन। तो 2 बारी में मैंने ये मक्खन जो है वो निकाला था। तो गाइज यहाँ पर मक्खन जो है उसको मैं, जो इसके अंदर ये दूध सा होता है ना, छाछ सी होती है जो, इसको अलग कर लूँगी, बिल्कुल निचोड़ लूँगी हाथों के साथ, तो है ना ये अलग हो जाएगी अच्छे से, और मक्खन जो है वो हमारा अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा मक्खन बन करके हो गया था तैयार। और फिर मैं आ गई थी गाइज ऊपर, सब्जी वगैरह भी मैं ऊपर ले करके आ गई थी। तो यहाँ पर बेटा और हस्बैंड खा रहे हैं, और मम्मी जो है बनाती जा रही हैं रोटियां, साथ के साथ ये लोग खा लेंगे। उसके बाद फिर मैंने खाई थी गाइस, जब हस्बैंड ने और बेटे ने खा ली थी ना, फिर मम्मी बोली कि अब जो है बेटा तू खा ले, तो इस करके फिर मैंने खा ली थी। और है ना गाइस सबसे लास्ट में आज खाई थी मम्मी ने। और जब मैं रोटियां बनाती हूँ ना गाइस, तो सबसे पहले मैं मम्मी को रोटियां देती हूँ, उसके बाद सबसे लास्ट में फिर मैं खाती हूँ। होता है ना गाइस, यही होता है सभी के साथ, कि जो बनाता है ना रोटियां वो फिर लास्ट में ही खाता है, और सारे जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको खिलाने के बाद ही उनका नंबर आता है। तो चलिए गाइज यहाँ पर खाना पीना हो गया था, और है ना ऊपर धूप में बैठ करके खाया था सभी ने, बड़ा ही मज़ा आ गया था।
और बस यहाँ पर फिर मैं तो आ गई थी गाइज नीचे, रोटी वगैरह बन गई थी, सभी ने यहाँ पर खा ली थी। उसके बाद मैं नीचे आ गई थी, बहुत सारे बर्तन हो गए थे, पूरा सिंक यहाँ पर बर्तनों का भर गया था। तो मैंने सोचा सबसे पहले आज मैं अपने जितने बर्तन है ना उनको साफ़ करूँगी, उसके बाद ही फिर मैं अपना क्लीनिंग का काम करूँगी। आपको पता है अभी तक मेरा झाड़ू पोछा कुछ भी नहीं हुआ है, खाली अभी हमने रोटी वगैरह ही खाई हैं और रोटियां खाते खाते ही हमें यहाँ पर है ना 10 बज गए थे गाइज। तो छुट्टी वाले दिन एक तो है ना लेट उठते हैं, काम भी लेट होते हैं, और है ना फिर छुट्टी वाले दिन क्या होता है ना कि पूरा दिन है ना काम काम में चला जाता, बिल्कुल भी रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलता। तो मेरे साथ तो यही होता, छुट्टी वाले दिन है ना मेरा पूरा दिन ऐसे ही काम काम के चक्कर में निकल जाता है। और है ना हर लेडीज़ के साथ होता होगा शायद ये, कि लेडीज़ का कोई जो हस्बैंड लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, उनकी तो छुट्टियां हो जाती है, लेकिन एक जो हाउसवाइफ होती है, एक जो माँ होती है ना, उसका काम बढ़ जाता छुट्टी वाले दिन, उसकी कोई छुट्टी नहीं होती। तो चलिए गाइज कोई नहीं, यहाँ पर मेरे बर्तन वगैरह थे वो भी मैंने कर लिए थे साफ़, आपने देखा था। और एक पतीला मेरा ना बिल्कुल नीचे से जल गया था, जो दूध था ना गाइज वो नीचे बैठ गया था, नीचे लग गया था, तो इस करके उसको ना बिल्कुल खुरच खुरच कर मुझे उतारना पड़ा, और तब जा करके वो साफ़ हुआ था। और गाइज उसके बाद फिर यहाँ पर मैंने आज जो गैस चूल्हा है ना उसको भी एक बार है ना साबुन लगा करके, जिससे मैं बर्तन साफ़ करती हूँ ना, तो वही वाला साबुन यूज़ करती हूँ मैं जब अपना गैस चूल्हा साफ़ करती हूँ। तो उसके साथ बिल्कुल आज मैंने अच्छे से इसको रगड़ रगड़ कर साफ़ किया है, काफ़ी दिन हो गए थे मुझे साबुन वगैरह के साथ साफ़ किए हुए। तो क्या था ना कि डेली तो मैं गीला कपड़ा लगा देती थी इसके ऊपर, लेकिन आज मैंने साबुन के साथ बिल्कुल अच्छे से इसको चमका दिया है। तो यहाँ पर गैस चूल्हा भी हो गया है साफ़। उसके बाद एक बार अपना पूरा काउंटर टॉप है जो गाइज उसको क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि जब तक हमारा काउंटर टॉप साफ़ नहीं रहेगा मन को बिल्कुल भी शांति तसल्ली जो है वो नहीं मिलेगी। तो मैं साथ के साथ है ना अपना काउंटर टॉप क्लीन करती रहती हूँ, और है ना एक हैबिट भी बन गई है काउंटर टॉप को साफ़ करने की। अगर कुछ भी काम करते हैं ना गाइज, चाहे छोटा काम हो या फिर बड़ा काम हो, एक बार काउंटर टॉप पे ज़रूर ही कपड़ा लगाती हूँ मैं, एक ये आदत बन गई है। तो है ना गाइज वैसे अच्छी भी आदत है, साफ़ सफाई तो बहुत ही अच्छी आदत होती है। तो उसके बाद गाइज मेरा किचन का पूरा काम निपट चुका था, बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दिया था मैंने किचन को। और फिर मैं यहाँ पर लग गई थी गाइज अपनी जो झाड़ू है वो लगाने। तो मैं अंदर से झाड़ू लगा के लेके आ गई हूँ, तो पूरे ही घर में मैंने लगा लिया, बस अभी यहाँ से ही मेरी झाड़ू बची है। जीने में भी लगा कर लेके आई हूँ, पूरे जीने में झाड़ू उतार के लेके आई हूँ, काफ़ी गंदा हो गया था। जैसे ऊपर नीचे जाते हैं आते हैं ना, तो काफ़ी गंदा हो जाता है। जो हमारे पैर होते हैं ना, उनकी पैड है ना जो वो थोड़ी सी है ना जीने में छप जाती हैं, इस करके ना थोड़ा सा मुझे आज ज़्यादा ही गंदा लग रहा था। तो मैं है ना बिल्कुल ऊपर से झाड़ू लगा के लेके आई थी जीने में, और उसके बाद फिर गाइज मैंने पूरे घर में लगा दी थी, कंप्लीट हो गई थी मेरी यहाँ पर झाड़ू। फिर आप सभी को पता बारी आती है पोछे की, तो यहाँ पर मैं अपना पोछा जो है वो लगा ले रही हूँ, और आज मैं बैठ करके पोछा लगाऊंगी। कल मैंने वाइपर के साथ पोछा लगाया था, तो बस मैं ऐसा ही करती हूँ, एक दिन वाइपर के साथ लगा देती हूँ, एक दिन अपना बैठ करके लगा देती हूँ। और अब जैसे कि गर्मियाँ आने लग गई है, शुरू हो गई हैं, यानी कि गर्मियाँ आप सबको भी पता है, 2-3 दिन हो गए हैं, धूप बिल्कुल अच्छी खासी निकल रही है, और है ना बिल्कुल कड़क वाली धूप निकल रही है, जैसे कि गर्मियों में धूप निकलती है ना, बिल्कुल उसी तरह की धूप निकलती है। तो गाइस जो स्वेटर वगैरह है ना वो तो आजकल बिल्कुल भी नहीं पहनी जाती, और ना ही है ना शॉल वगैरह ओढ़ करके काम होता है गाइज। तो यहाँ पर मैंने स्वेटर भी नहीं पहन रखी, और जो मैंने पहले शॉल ओढ़ रखी थी ना गाइज, वो भी इस टाइम पे मैंने यहाँ पर उतार दी थी, क्योंकि बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा था शॉल ओढ़ करके। तो चलिए गाइज नीचे का मेरा सारा काम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका था, अपनी साफ़ सफाई का बिल्कुल मैंने एक भी काम नहीं छोड़ा नीचे का। फिर मैं आ गई थी गाइज उसके बाद ऊपर, मैंने लगाई यहाँ पर आज मशीन, और धूप आप देख सकते हैं कितनी अच्छी निकली हुई है, बिल्कुल है ना कड़ाके की धूप निकली हुई थी।
और यहाँ पर फिर है ना साथ के साथ कपड़े भी धुल दिए थे मैंने, क्योंकि हस्बैंड को सुबह ड्यूटी जाना है ना, तो उनकी है ना जैकेट वगैरह थी जो वो काफ़ी गंदी हो रखी थी, इस करके मुझे मशीन लगानी पड़ी। वैसे कपड़े ज़्यादा नहीं थे गाइज, आज थोड़े बहुत ही कपड़े थे, लेकिन फिर भी मुझे मशीन लगानी पड़ी यहाँ पर। तो गाइज आज का व्लॉग मैं करूँगी अपना यहीं पर एंड। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।